जय श्री राम, जय सीताराम, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब हम अपने रामायण का आगे का अध्याय करते हैं। सखी सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जिसे सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। तेई कछु कान कीन है, कुटिल प्रबोधि कपूरी। पर कुटिला कुबरी ने सिखाई पढ़ाई हुई केकई ने इस बात पे जरा सा भी कान नहीं दिया। उतरु न देही दुसहर इस रूखी, मृग ही चित वह जनु बागिनी भूखी। केकई कोई उत्तर नहीं देती, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है। ब्याधि असादी जानी तिन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। ऐसे देखती है मानो भूखी बागिन हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंदबुद्धि अभागनी कहती हुई चल दी। राजू करत यह दैव बिगोई, राज्य करते हुए इस केकई को दैव ने नष्ट कर दिया। किन्हें सी अस जस करी न कोई, इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। एही विधि बिल पहिपुर पर नाही नर नाही। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं। देही कुचाली कोटिक गारी, और उस कुचाली के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जर ही विषम जर ले ही उसासा, कविनी राम बिनु जीवन आशा। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वे कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जलचर गण सूखत पानी। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, सभी स्त्री पुरुष अत्यंत विषाद के वश में हो रहे हैं। गए मातु पही राम गोसाई, स्वामी रामचंद्र जी की माता कौशल्या के पास गए। मुख प्रसन्न चित चौगन चाऊ, उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगना चाओ और उत्साह है। मिटा सोचूं जनी राखे राम, यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख न ले। श्री राम जी को तिलक की बात सुनकर विषाद हुआ था। सब भाइयों को छोड़कर बड़े भाई, मुझको राज तिलक क्यों होता है। अब माता की कई की आज्ञा और पिता की मौन संपत्ति पाकर मैं वह सोच मिट गया। नव गयंदु रघुवीर मनु, राजू अलान समान। श्री रामचंद्र जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान, और राज तिलक उस हाथी को बांधने के कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। छूट जानी बन गवनु सुनी, उर आनंदु अधिकान। बेड़ी के समान है, वन जाना है। यह सुनकर अपने को बंधन से छुटा जानकर उनके हृदय में आनंद बढ़ गया। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़कर मुदित मातु पद नयौ माथा, दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में शीश नवाया। दीने असीस लाई उरलीने, भूषण बसन निछावरी कीने। माता ने आशीर्वाद दिया, उन्हें हृदय से लगा लिया, उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही है। मुदित मातु पद नयौ माथा, नेत्रों में प्रेम का जल भर आया है और सब अंग पुलकित हो गए हैं। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्त्रवत प्रेम रत पैद सुहाए। श्री राम को अपनी गोद में बैठा कर फिर हृदय से लगा लिया। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोदु न कछु कही जाए, रंक धनद पद भी जनु पाए। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ भी नहीं कहा जाता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। सादर सुंदर बदनु निहारी, बोली मधुर बचन महतारी। बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली।
कहत तात जनी बलिहारी, कब ही लगन मुद मंगलकारी। हे तात, बाता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद मंगलकारी। लगन कब है, सुकृत सील सूक शिव सुहाई, जन्म लाभ कही अवधि अगाई। जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।